मार्केटिंग की दुनिया में कदम रखते ही ये ढेरों शॉर्ट फॉर्म्स या एक्रोनिम्स कभी-कभी बिल्कुल किसी एलियन भाषा की तरह लगते हैं, है ना? खैर, इस चर्चा में हम इसी उलझे हुए अल्फाबेट सूप को डिकोड करने वाले हैं। हमारा मकसद इन शब्दों को एक बहुत ही क्लियर और काम आने वाली टूल किट में बदलना है, ताकि कोई भी बिजनेस इनका सही से इस्तेमाल कर सके। तो आज हम 20 बेहद ज़रूरी डिजिटल मार्केटिंग एक्रोनिम्स की इस चीट शीट को समझने वाले हैं। और मज़ेदार बात यह है कि हम इन्हें किसी बोरिंग डिक्शनरी की तरह ABCD के क्रम में नहीं, बल्कि इस तरह देखेंगे कि ये असल दुनिया में एक साथ मिलकर कैसे काम करते हैं और एक दमदार डिजिटल स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं। फटाफट एजेंडा पे नज़र डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे बिजनेस और ऑडियंस को समझने से, फिर चलेंगे टेक्निकल वेब फाउंडेशन की तरफ, उसके बाद सर्च और ट्रैफिक बढ़ाना, फिर गूगल के टूल्स का इकोसिस्टम और आखिर में बात करेंगे कन्वर्जन्स और रिलेशनशिप बिल्डिंग की। एक बहुत ही लॉजिकल सफर होने वाला है ये। चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, बिजनेस और ऑडियंस। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ देखने को मिलती है। सोर्स में B2C को पुराने तरीके से बिजनेस टू कंज्यूमर नहीं, बल्कि बिजनेस टू कम्युनिटी कहा गया है। ज़रा सोचिए, ये कितना बड़ा मॉडर्न शिफ्ट है। आज के स्मार्ट ब्रांड्स अपनी ऑडियंस को सिर्फ ग्राहकों की भीड़ नहीं मानते, वो उन्हें एक ऐसी कम्युनिटी की तरह ट्रीट करते हैं जो आपस में भी जुड़ी हुई है। वहीं दूसरी तरफ B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस का मॉडल अभी भी उन कंपनियों के लिए है जो सीधे दूसरी कंपनियों को अपनी सर्विसेज देती हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, जो है टेक्निकल वेब फाउंडेशन। अब ये जो कैटेगरी है ना, ये असल में इंटरनेट की वो अदृश्य प्लम्बिंग है जिस पर सब कुछ टिका है। सोचिए, DNS और URL मिलकर इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट का पक्का एड्रेस तय करते हैं। फिर बैकग्राउंड में FTP और HTTPS ये सुनिश्चित करते हैं कि आपकी फाइलें कैसे ट्रांसफर होंगी और यूजर का डेटा पूरी तरह से सिक्योर कैसे रहेगा। और सबसे बढ़िया बात, इन सब भारी भरकम तकनीकी चीज़ों को CMS यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए बिना किसी कोडिंग के बड़ी आसानी से मैनेज किया जा सकता है। और सच पूछें तो ये सारा तकनीकी तामझाम सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के लिए किया जाता है, और वो है UX यानी यूज़र एक्सपीरियंस। अगर कोई विजिटर वेबसाइट पर आता है और उसे इस्तेमाल करने में मज़ा नहीं आया, सब कुछ स्मूथ और आसान नहीं लगा, तो ये सारी टेक्नोलॉजी किसी काम की नहीं। कमज़ोर नींव का सीधा मतलब है खराब UX। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, सर्च और ट्रैफिक बढ़ाना। डिजिटल दुनिया में विजिबिलिटी या ऑनलाइन दिखने की जो असली जंग है ना, वो यहीं लड़ी जाती है। ये तीनों मिलकर एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बनाते हैं। SEO का इस्तेमाल करके कंटेंट को ऐसे ऑप्टिमाइज किया जाता है कि वो सर्च इंजन पर बिना पैसे दिए ऊपर दिखे। दूसरी तरफ SEM में पैसे देकर यानी एड्स चलाकर अपनी जगह बनाई जाती है। और इन दोनों का बस एक ही अल्टीमेट गोल है, सर्च पर कब्जा करना, यानी वो रिजल्ट्स पेज जो सर्च करने पर सबसे पहले खुलते हैं। यहाँ एक चीज समझना बहुत जरूरी है, जहाँ अक्सर कंफ्यूजन होता है, PPC और CPC के बीच का फर्क। देखिए, PPC यानी पे पर क्लिक, ये पूरा का पूरा एडवर्टाइजिंग मॉडल है, जहाँ पैसे सिर्फ तब कटते हैं जब कोई ऐड पर क्लिक करता है। जबकि CPC यानी कॉस्ट पर क्लिक, वो पर्टिकुलर फाइनेंशियल मीट्रिक है जो ये मापती है कि असल में उस एक क्लिक के लिए कितनी लागत आई। चलिए अब रुक करते हैं हमारे चौथे सेक्शन का, गूगल टूल इकोसिस्टम। अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो गूगल के इस शानदार इकोसिस्टम को कैसे भूल सकते हैं। दुनिया भर के ऑर्गेनाइजेशंस इस टूलकिट पर बुरी तरह निर्भर हैं। वेबसाइट पर कौन आ रहा है और क्या कर रहा है, इसे ट्रैक करने के लिए GA यानी गूगल एनालिटिक्स है। लोकल सर्च में खुद को चमकाने के लिए GMB या गूगल माई बिजनेस का यूज होता है। और वेबसाइट सर्च में कैसा परफॉर्म कर रही है, इसके लिए GSC यानी गूगल सर्च कंसोल काम आता है। ये तीनों किसी भी डिजिटल स्ट्रैटेजी की रीढ़ की हड्डी हैं। और अब हमारा आखिरी सेक्शन, कन्वर्जन्स और रिलेशनशिप बिल्डिंग। यहीं पर आकर सारी मेहनत अपना रंग दिखाती है। वेबसाइट पर आने वाले ट्रैफिक को असल बिजनेस रिजल्ट्स में कैसे बदला जाए, इसके लिए चाहिए एक बिल्कुल क्लियर CTA या कॉल टू एक्शन जो यूजर को एंगेज होने पर मजबूर कर दे। फिर कंपनियां CPA यानी कॉस्ट पर एक्विजिशन को ट्रैक करती हैं, ताकि पता चले कि एक नए यूजर को हासिल करने में खर्च कितना हो रहा है। और एक बार वो यूजर आपका बन गया तो उस रिश्ते को लंबे समय तक मैनेज करने के लिए CRM सिस्टम मैदान में आता है। इन सारे एफर्ट्स, इस पूरी भागदौड़ का अल्टीमेट कंक्लूजन सिर्फ एक है, ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यही वो डिसाइडिंग फैक्टर है जो ये तय करता है कि ये सारी की सारी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी असल में कोई फाइनेंशियल वैल्यू जनरेट कर भी रही है या नहीं। तो इन 20 एक्रोनिम्स को डिकोड करना तो महज एक शुरुआत है।
असल बात ये समझना है कि ये सब अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही बड़ी मशीन के पुर्जे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इन सबको एक साथ मिलाकर अपना डिजिटल फ्यूचर कैसे कंट्रोल कर सकता है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि यही वो चीज है जो आज के समय में किसी भी बिजनेस को एक रियल गेम चेंजर बना सकती है।